वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में। हाइब्रिड जो है हाइब्रिडोमा, इसका नाम ही बताता है कि इसमें हम हाइब्रिड बना रहे होंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, यानी एक ऐसा मेथड है जिससे कि एक जैसे एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिसको कि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1975 में। दो साइंटिस्ट ने मिलके, एक का नाम था जॉर्जेस स्कॉलर और दूसरे का नाम था सीजन मिल्स्टीन। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी में, यानी इस मेथड में हम कह सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो बी सेल और माइलोमा, जो कि एक ट्यूमर सेल होता है, यानी कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ कॉज करता है। ठीक है, तो उन दोनों को फ्यूज़ करते हैं जिससे कि हमें एक हाइब्रिड सेल मिलता है जिसको कि हाइब्रिडोमा कहा जाता है। और इस चूँकि ये हाइब्रिडोमा हमें मिलता है तो इसीलिए इसे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल्स के फ्यूज़न की वजह से होता है। ये माइलोमा ट्यूमर सेल्स जो है वो बोन मैरो से कलेक्ट किए जाते हैं। हाइब्रिडोमा हाइब्रिडोमा के प्रोडक्शन के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहले इम्यूनाइजेशन, फिर आइसोलेशन ऑफ स्प्लिन सेल या बी सेल, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ माइलोमा सेल लाइंस, फिर उसके बाद सेल फ्यूज़न, फिर हाइब्रिडोमा सिलेक्शन और स्क्रीनिंग, और उसके बाद होता है हाइब्रिडोमा सेल का कल्चरिंग। ठीक है, यानी उसके और भी कॉपीज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन देखते हैं। तो इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं कि कोई लेबोरेटरी एनिमल लेते हैं जिसमें कि रैबिट या माइस लिया जाता है, फिर उसमें सेलेक्टेड एंटीजन जो है वो इंजेक्ट किया जाता है जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, ये कुछ वीक्स तक ये प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है, जिससे कि जो बी सेल्स, स्प्लिन के अंदर जो बी सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करके प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि फर्दर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये फाइनली एक सफिशिएंट नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेते हैं तो फिर इस एंटीबॉडी को जो है एनिमल को सेक्रीफाइस करके फिर उस एंटीबॉडी को आइसोलेट कर लिया जाता है। उसके बाद जो आइसोलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, यानी कि वही चीज़ है कि एनिमल को सेक्रीफाइस करके उस स्प्लिन को रिमूव किया जाता है एसेप्टिक कंडीशन में, और उसके बाद जो है वो बी सेल्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो है वो माइलोमा सेल लाइंस को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, माइलोमा सेल जो होता है वो इमोटिलाइज यानी ट्यूमर सेल्स होता है। इमोटिलाइज मतलब कि जिसको ईजिली किल नहीं किया जा सकता है। इसको बोन मैरो से आइसोलेट या फिर कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसको 8 एजाग्वेनिन के में कल्चर किया जाता है, जिससे कि वो हाइपोक्सिथीन एमिनोपेट्रीन थाइमिडीन, यानी कि हैट मीडियम, जो कि फ्यूजन के बाद यूज़ किया जाता है उसके लिए ये सेंसिटिव हो सके। सेल फ्यूजन के एक वीक पहले जो है वो ये माइलोमा सेल्स को 8 एजाग्वेनिन में जो है वो ग्रो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इस माइलोमा सेल को बी सेल के साथ फ्यूज़ करते हैं। तो जो बी सेल्स जो कि इम्यूनाइज्ड एनिमल से कनेक्ट किया जाता है, उसको सबसे पहले जो है वो फ्यूज़ किया जाता है माइलोमा सेल के साथ। और कंप्लीट फ्यूज़न के लिए जो है जो हार्वेस्टेड बी सेल्स और माइलोमा सेल्स है उनको एक साथ ही सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल में। और ये जो पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल होता है वो सेल मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, मतलब दोनों के सेल मेम्ब्रेन को अच्छे से फ्यूज़ कर देता है। एक सेकेंड मेथड भी यूज़ करते हैं जिसको कि इलेक्ट्रोफ्यूज़न कहते हैं। इलेक्ट्रोफ्यूज़न में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है। इसमें फ्यूज़न से जो है आज की डेट में इलेक्ट्रो फ्यूज़न मेथड जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सिंपल है। ठीक है, तो फ्यूज़न की वजह से 5 टाइप्स ऑफ सेल प्रोड्यूस होते हैं। एक तो जो बी सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके फ्यूज़ प्लाज्मा बना देते हैं, या फिर माइलोमा सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करके फ्यूज़ माइलोमा सेल्स बना देते हैं, या फिर जो बी सेल्स है और माइलोमा है उनके फ्यूज़न से जो है वो हाइब्रिडोमा प्रोड्यूस होता है। साथ ही उसमें कुछ प्लाज्मास और माइलोमा सेल्स जो है वो फ्यूज़ नहीं होते हैं, यानी कि अनफ्यूज्ड प्लाज्मा और अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इस फ्यूज़न प्रोसेस में, यानी कि 5 टाइप्स के हमको सेल मिल जाते हैं। अब इस 5 टाइप्स ऑफ सेल में से
जो है हमें हाइब्रिडोमा सिलेक्शन करना होता है, क्योंकि 1 से 2% ही जो है वो हाइब्रिडोमा सेल्स जो है वो फॉर्म होते हैं। बाकी या तो अनफ्यूज रहते हैं या फिर एक अप सेल्फ के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। तो इस फ्यूज़ हाइब्रिडोमा सेल को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो सेल मिक्सचर है उसको इंक्यूबेट किया जाता है और 10 to 14 डेज़ के लिए हैट मीडियम में उसको रख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो बी सेल्स होते हैं, उनमें HPRT1 जीन होता है जो कि एंजाइम हाइपोक्सैंथिन ग्वेनिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज के लिए जो है वो कोड करता है। जबकि लोमा सेल्स में HPRT1 जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो एंजाइम GPRT होता है वो आपको न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है हाइपोक्सिथीन से, जो कि कल्चर मीडिया में प्रेजेंट होता है। यानी कि हैट जो है उसमें हाइपोक्सिथीन प्रेजेंट है, तो उसके साथ मिलके ये न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करता है। तो इसलिए बी सेल्स जो होते हैं वो मीडियम में ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हैट मीडिया के लिए जो रिक्वायर्ड जीन होता है वो प्रेजेंट होता है। जबकि माइलोमा सेल्स जो है वो दूसरे माइलोमा सेल के साथ फ्यूज़ करते हैं या फिर बिल्कुल फ्यूज़ नहीं करते, और जो नहीं फ्यूज़ करते हैं फाइनली वो हैट मीडियम में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो पॉक्सिथीन जो कि हैट मीडियम में प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। उसी तरह बी सेल्स भी दूसरे बी सेल्स के साथ फ्यूज़ करते हैं या अनफ्यूज़ होते हैं, वो भी उनकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें ग्रोइंग कैपेसिटी कम होती है। ठीक है, लेकिन हाइब्रिडोमा सेल्स जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं हाइट मीडियम में, क्योंकि वो उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो जाते हैं फ्यूज़न की वजह से। माइलोमा सेल्स की वजह से उनकी डेथ नहीं होती, और चूँकि आपके बी सेल्स में हाइपोक्सिथीन के लिए जीन कोड करता है, तो इसीलिए वो ईजिली उसको यूटिलाइज करके सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद हाइब्रिडोमा सेल्स को चेक किया जाता है कि कौन से उन 5 टाइप्स के सेल्स में कौन सा जो है वो हाइब्रिडोमा सेल है, वो इसके लिए एलिसा स्क्रीनिंग मेथड यूज़ की जाती है। उसके बाद जब स्क्रीनिंग हो जाती है तो कुछ इस पूरे प्रोसेस में जो रिएक्शन हुआ था वो कुछ इस तरह से होता है कि स्प्लिन सेल्स हो गए, यानी हमारे बी सेल्स है उसमें HPRT प्लस जीन जो है वो प्रेजेंट है, जो कि हैट मीडियम में हाइपोक्सिथीन प्रेजेंट होता है, उसके साथ ईजिली कोड करके न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करते हैं। जबकि माइलोमा सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है PEG में, तो आपको इस 5 टाइप्स के सेल्स मिलते हैं। ठीक है, एक अनफ्यूज स्प्लिन सेल्स होते हैं, फ्यूज स्प्लिन सेल्स होते हैं, हाइब्रिडोमा सेल्स होते हैं, फ्यूज माइलोमा सेल्स होते हैं, और अनफ्यूज माइलोमा सेल्स होते हैं। तो इस हाइब्रिडोमा सेल को जब हम हैट मीडियम में डालते हैं तो वो ईजिली यूटिलाइज करके सर्वाइव कर जाते हैं, और एलिसा मेथड से फिर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। अब जो हाइब्रिडोमा सेल हमारा ये प्रोड्यूस हो चुका है, तो फिर इसको एक सूटेबल कल्चर मीडियम में कल्चर करते हैं, जिसमें कि इंसुलिन, ट्रांसफेरॉन, इथेनॉल, एमीन और जो भी एडिशनल हार्मोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि उसके नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है हमें मिल जाता है। इस हाइब्रिडोमा सेल का यूज़ जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है वो इन विट्रो और इन विवो दोनों तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं। इन विट्रो यानी कि बाहर, और इन विवो यानी कि एनिमल के अंदर। इन विवो प्रोसीजर के लिए जो हाइब्रिडोमा सेल्स हैं वो एनिमल के पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट किए जाते हैं, और फिर उसके बाद जो एसेंटिक फ्लूइड होता है उसमें से जब वो हाइब्रिडोमा सेल नंबर ऑफ आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर चुके होते हैं, तो उस एनिमल के एसेंटिक फ्लूइड से फिर उस एंटीबॉडी को आइसोलेट कर लिया जाता है। इन विट्रो मेथड में जो हाइब्रिडोमा सेल्स है उसको एक सूटेबल कल्चर मीडिया में कल्चर किया जाता है, जिससे कि जो एंटीबॉडीज़ वो नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है फिर उसको आइसोलेट करके प्यूरिफाई कर लिया जाता है। एक बार हाइब्रिडोमा कॉलोनी जब स्टैब्लिश हो जाती है तो वो कल्चर मीडिया में कंटिन्यूली ग्रो करती रहती है, जैसे कि RPM1 1640, और उसके साथ वो एंटीबॉडीज़ का हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो मिल जाती है। जो एंटीबॉडीज़ हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो इन विट्रो या इन विवो प्रोड्यूस होता है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जा सकता है। अब ये तो हो गया कि हम इन विट्रो और इन विवो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ है उसको एक्सट्रैक्ट या प्यूरिफाई कर सकते हैं या तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, या एंटीजन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से, या फिर रेडियल इम्यूनो एसे से है।
इम्यून प्रेसिपिटेशन मेथड से भी जो है वो प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है एंटीबॉडीज़ का। अब इस पूरे प्रोसेस को फिगर से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो एनिमल है उसका इम्यूनाइजेशन होता है, यानी कि उसमें एंटीजन इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि वो एंटीजन जो हमें रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ दे सके। उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो कुछ वीक्स तक करते हैं। उसके बाद जब सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाता है इस एनिमल के स्प्लिन में, तो फिर बी सेल्स को आइसोलेट कर लिया जाता है, जो जिसमें कि HGPRT प्लस जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में हेट मीडियम में जो है वो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में हेल्प करता है। फिर बोन मैरो से जो है वो माइलोमा सेल, जो कि कैंसेरियस सेल्स भी कहे जाते हैं, यानी ट्यूमर सेल्स जो ईजिली किल नहीं किए जा सकते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें HGPRT जीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद उन दोनों का फ्यूज़न होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल में, जिससे कि 5 टाइप्स ऑफ के सेल हमें मिलते हैं। एक अनफ्यूज्ड बी सेल, फ्यूज स्प्लिन सेल्स, हाइब्रिडोमा सेल, फ्यूज माइलोमा सेल्स, अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि हाइब्रिडोमा सेल्स का जो है वो माइक्रोटिटेड प्लेट्स में इनका कल्चरिंग की जाती है। इसमें से जो डिज़ायर्ड हमें हाइब्रिडोमा होता है, फिर उसको सेलेक्ट करके या तो स्टोर कर दिया जाता है नाइट्रोजन में, और फिर फ्रीज कर देते हैं ताकि फर्दर यूज़ कर सके, या फिर डायरेक्ट कल्चरिंग करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर इन वीवो करना हो तो एनिमल के पेरिटोनियल कैविटी में जो हाइब्रिडोमा सेल जो है वो इंड्यूस किया जाता है, और जब सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं तो फिर उनको आइसोलेट कर लिया जाता है उनके एसेट फ्लूइड से। हम देखेंगे कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में यूज़ होता है, यानी कि ये जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं उनके डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि फॉरेन एंटीजन जैसे कि टॉक्सिन, ड्रग्स, हार्मोन्स, इंटरनल या फिर सरफेस प्रोटीन्स जो बैक्टीरिया वायरस के होते हैं बॉडी के अंदर, उसको ईजिली ये डायग्नोसिस कर सकता है, मतलब किया जा सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की हेल्प से। उसके साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो जो सिंगल पैथोजन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन होते हैं उनको भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, जैसे कि निसेरिया, गोनेरिया के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स जो है वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो वेरियस डिसीज़ के डायग्नोसिस में यूज़ होता है, जो कि वायरस के थ्रू कॉज होता है, जैसे कि मलेरिया, हर्पेस वायरस, ये सब डायग्नोज करने के लिए। उसके अलावा एबीओ ब्लड ग्रुप के सेरोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसकी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG हार्मोन जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि बताता है कि लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है रेडियो इम्यूनो डिटेक्शन ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर के रेडियो इम्यूनो डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, कि यानी कि किस तरह का ट्यूमर जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इस टेक्नोलॉजी में एंटीबॉडीज़ को लेबल कर दिया जाता है रेडियो एक्टिव टैग के साथ, और उसके बाद बॉडी के अंदर जब इंसर्ट किया जाता है तो वो बता देता है कि किस तरह के कार्सिनोमा या कैंसर स्पेसिफिक सेल्स जो है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। इसके साथ ही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़फुल होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी यूज़ होता है, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो टी लिम्फोसाइट्स के इनएक्टिवेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो कि सबसे पहले जो है वो बॉडी के अंदर अगर ऑर्गन आता है तो उसको रिजेक्ट करता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे OKT जो है वो टी सेल्स के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करता है, जिससे कि जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं करता, यानी ऑर्गन रिजेक्शन नहीं करने देता है उसको। नेक्स्ट है कि ये स्पेसिफिक सेल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है और उनके फंक्शंस को भी आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लिविंग सिस्टम में मॉलिक्यूल्स हैं, या किसी सर्टेन सेल का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रखा है तो उसको मॉनिटर करता है और आइडेंटिफाई करता है। तो ये था अबाउट आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।